अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूट चुका है। और सच बताओ, टूटना बुरा नहीं होता, वहीं से असली बनना शुरू होता है। तुम पूछते हो, क्यों वो इंसान जो कभी तुम्हारे बिना रह नहीं पाता था, आज तुम्हें देखकर अजनबी बन जाता है? क्यों तुम्हारे मैसेज का इंतजार करने वाला आज सीन करके छोड़ देता है? क्यों तुम्हारी वैल्यू अचानक जीरो हो गई? तुमने कोशिश की, तुमने समझाया, तुमने खुद को बदला, शायद हाथ भी जोड़े। इग्नोरेंस, साइलेंस और तुम्हारा टूटा हुआ कॉन्फिडेंस। अब सुनो तसीम भाई की ये बात ध्यान से। आज बदला नहीं लेंगे, आज चिल्लाएंगे नहीं, आज पीछा नहीं करेंगे, आज हम खेल बदलेंगे। इस सिस्टम का नाम है राइज ऑफ द वुल्फ कोड। राख से नहीं, अंधेरे से उठने का गेम। ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें उसकी जिंदगी का काश बना देगा। पूरी स्क्रिप्ट एक फ्लो में सुनो, क्योंकि हर लेवल पिछले से ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहला चरण, पूर्ण सन्नाटा। जब वो तुम्हें इग्नोर करती है, उसका दिमाग एक चीज चाहता है, तुम्हारा रिएक्शन। वो उम्मीद करती है तुम कॉल करोगे, स्टोरी डालोगे, दुख दिखाओगे। क्यों? ताकि वो अपने फैसले को सही साबित कर सके। लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टेटस, ना जासूसी। तुम गायब हो जाओगे, ऐसे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। इंसान उस चीज को सबसे ज्यादा नोटिस करता है जो अचानक खत्म हो जाती है। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत थी, और जब आदत छिन जाती है, दिमाग बेचैन हो जाता है। पहले उसे राहत मिलेगी, फिर क्यूरियोसिटी, फिर सवाल, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? यहीं से खेल शुरू। लेकिन सिर्फ गायब होना काफी नहीं। अगर अंदर से तुम टूटे हुए हो, तो सन्नाटा सिर्फ दिखावा है। दूसरा चरण, अंदर की फैक्ट्री चालू करो। अब जो दर्द है वही ईंधन बनेगा। सुबह जल्दी उठो, शरीर को थकाओ, जिम जाओ या घर पर ट्रेनिंग करो। जब मसल्स जलती है तो ईगो मजबूत होता है। तुम्हें रिवेंज बॉडी नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन माइंड चाहिए। फिर दिमाग को ट्रेन करो। फोन स्क्रॉल कम, किताबें ज्यादा, स्किल सीखो, कम्युनिकेशन सुधारो, फाइनेंस समझो। याद रखो, जिस दिन तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारी असली वैल्यू शुरू होगी। तीसरा चरण, चुपचाप संकेत। अब तुम बदले हो, लेकिन यह सीधे बताना नहीं है। सोशल मीडिया को हथियार नहीं, आईना बनाओ। जिम की झलक, नई किताब, दोस्तों के साथ हंसी, काम पर फोकस नहीं, कोई इमोशनल कोट्स नहीं, बस एक मैसेज, मैं ठीक हूं और पहले से बेहतर हूं। जब वो देखेगी कि तुम बिना उसके खुश हो, उसका दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं देगा। इंसान खोई हुई वैल्यू को देखकर ज्यादा परेशान होता है। चौथा चरण, बेपरवाही की ढाल। अगर वो मैसेज करे, तुरंत जवाब नहीं। घंटों बाद, छोटा, न्यूट्रल, कोई सवाल नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। अगर सामने मिलो, हल्की मुस्कान, सिर हिलाओ, आगे बढ़ जाओ। नफरत दिखाओगे तो समझेगी फर्क पड़ता है। बेपरवाही दिखाओगे तो उसका ईगो टूटेगा। याद रखो, इंडिफरेंस सबसे बड़ा अटैक है। पांचवा चरण, सोशल वैल्यू गेम। अपनी दुनिया बड़ी करो, सिर्फ उसी के इर्द गिर्द मत घूमो। नए लोग, नए सर्कल, नई जगह। जब वो देखेगी कि तुम्हारी लाइफ में ऑप्शंस हैं, तब फियर ऑफ मिसिंग आउट शुरू होगा। उसे लगेगा, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा, और यही वो वापस आएगी। छठा चरण, आखिरी टेस्ट। मैसेज आएगा, आई मिस यू, क्या हम मिल सकते हैं? यही 90% लोग हार जाते हैं। तुम तुरंत पिघल जाते हो, लेकिन अब पावर तुम्हारे हाथ में है। मिलो तो अपनी शर्तों पर। सुनो, ज्यादा बोलो मत, इमोशनल मत बनो। बस एक सवाल पूछो, इस बार क्या अलग है? उसे साबित करने दो, तुम्हें नहीं। सातवां और आखिरी चरण, राजा का फैसला। अब दो रास्ते हैं। अगर सच में बदलाव दिखे तो दूसरा मौका दे सकते हो, लेकिन बाउंड्री साफ। और अगर तुम्हें लगे कि वही पुराना पैटर्न दोहराएगा, तो शांति से कहो, मैंने उस दर्द से बहुत सीखा, लेकिन अब मेरी दुनिया अलग है। बिना गुस्से, बिना ताने। जब तुम बिना नफरत के मना करते हो, तब तुम उसकी याद बन जाते हो। समझो तसीब भाई क्या कह रहा है। इस पूरे गेम का मकसद उसे वापस पाना नहीं था, मकसद था खुद को वापस पाना। जब तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद दिखने लगती है,
तब दुनिया मजबूर हो जाती है उसे देखने के लिए। वो कभी वापस नहीं भी आई। तो भी तुम जीत गए, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं हो जो सीन पर टूट जाता था। तुम वो इंसान हो जो साइलेंस में बनता है। याद रखो, प्यार खोना दर्द देता है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। आज से कोई पीछा नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भीख नहीं। आज से सिर्फ ग्रोथ। अगर तुम तैयार हो इस नए वर्जन के लिए, तो अपने अंदर बोलो, अब गेम बदल चुका है। ये था तसीब भाई का लेसन। और याद रखो, राजा कभी शोर नहीं करता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती।